डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं मल्टी हब विद कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। डियर व्यूवर्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है HIV एड्स। और HIV एड्स के बारे में आज हम लेक्चर लेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आज आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। तो डिटेल में एक लेक्चर इस पर होगा, शॉर्ट सा होगा लेकिन कॉन्सेप्चुअल होगा, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि HIV और एड्स के बीच में क्या फ़र्क है, लैब डायग्नोसिस में कौन से टेस्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उसके बारे में बात होगी। तो मेरे साथ रहिएगा, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ओके डियर व्यूवर्स, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि HIV और एड्स के बीच में क्या फ़र्क है। तो एड्स कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम को, ठीक है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हम एक्वायर करते हैं, ठीक है। बाहर से ये ली जाती है कंटेमिनेटेड ब्लड के थ्रू या किसी ऐसे बंदे से सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू जिसमें HIV हो, ठीक है, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। तो इसलिए इसे एक्वायर्ड कहा जाता है क्योंकि ये बाहर से ली जाती है। ये बीमारी इम्यूनो डिफिशिएंसी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम जो है वो बॉडी का बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। और सिंड्रोम का मतलब है कलेक्शन ऑफ डिजीज़, यानी ये बीमारी जिस्म के हर हिस्से को बीमार करती है और हर हिस्से को इफ़ेक्ट करती है, तो इसलिए इसे सिंड्रोम कहा जाता है। अच्छा, क्रॉनिक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है ये, ठीक है। और मोस्टली ये बॉडी के तकरीबन सारे सिस्टम्स को ये इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। क्रॉनिक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सालों तक ये बीमारी जिस्म में रहती है। और लाइफ थ्रेटनिंग इसलिए है क्योंकि ये जान लेती है। और इन्फेक्शियस का मतलब क्या है कि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो इसलिए ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इसके अलावा इट कैन लीड्स टू सीवियर इम्यूनो सप्रेशन। इसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है। और इसी वजह से इसमें जो पेशेंट है वो मर जाता है या उसमें हर तरह की बीमारी पैदा हो जाती है क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है वो पूरा का पूरा सप्रेस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कॉजेटिव एजेंट पे कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, किस वजह से ये एड्स होता है। तो वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इस वायरस की एंट्री की वजह से, जिस्म में आने की वजह से एड्स की बीमारी होती है, ठीक है। सो एड्स जो है ये बहुत फेटल इलनेस है, ठीक है, जो बंदे को मार देती है। और ये काज होती है HIV की वजह से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस की वजह से, जो इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर व्यूवर्स, ये आप लोग ज़रूर इस पे कंसंट्रेट करें। HIV अटैक करता है बॉडी के हेल्पर टी सेल को, जिसे CD4 सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। और ये CD4 सेल्स जो हैं या हेल्पर टी सेल्स जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का। इन हेल्पर टी सेल और CD4 सेल्स का ये कमाल है कि ये एंटीबॉडीज़ को इनकी ज़रूरत नहीं होती। ये डायरेक्टली बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट बॉडी में अगर होगा तो ये डायरेक्टली जाकर उसे किल करते हैं, ठीक है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या है? ये एक इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का, ठीक है, और जिसमें एंटीबॉडी की ज़रूरत नहीं होती बल्कि डायरेक्टली ये खुद काम करते हैं और डायरेक्टली ये बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंजाई को किल करते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली इसमें एक्टिवेशन होती है फेगोसाइट्स की, ठीक है, जो कि एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं। वो फेगोसाइट्स कौन से हैं? साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और वेरियस किस्म के, मुख्तलिफ़ किस्म के साइटोकाइंस होते हैं जो एंटीजन के अगेंस्ट पैदा होते हैं और उसकी किलिंग करते हैं। तो जब ये हेल्पर टी सेल और CD4 सेल्स को ये वायरस ख़त्म कर देता है तो फिर इंसान के जिस्म की पूरी इम्यून सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है और इंसान जो है वो इम्यूनो सप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। सो इस नतीजे में क्या होगा? इम्यूनो सप्रेशन होती है और जो पेशेंट होता है वो सुसेप्टेबल हो जाता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उसमें होने लगते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है? मौका परस्त इन्फेक्शन जिसे कहा जाता है। और इसमें मोस्टली वो बैक्टीरिया, वो वायरस, वो पैरासाइट्स, वो फंजाई जो हमारे जिस्म में एज ए नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होते हैं, मोस्टली जिसमें फंजाई होता है और बैक्टीरिया होता है, तो वो जिस्म में डैमेज करना शुरू कर देता है और बीमारी बनाना शुरू कर देता है क्योंकि इम्यून सिस्टम जो होता है वो सप्रेस हो चुका होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ HIV की अगर हम बात करें तो इसके दो टाइप्स हैं, टाइप 1 है और टाइप 2 है, जिसमें HIV 1 जो है ये सबसे कॉमन है और अक्सर यही होता है
लोगों में अक्सर यही पाया जाता है। और HIV-2 जो है ये इतना कॉमन नहीं है, अनकॉमन है ये, और ये लेस इन्फेक्शियस है एज़ कम्पेयर टू HIV-1। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स पर अगर हम बात करें वो कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से HIV या एड्स का जो ख़तरा है वो होता है। ठीक है, तो अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए, ठीक है, कंडम वगैरह यूज़ ना किया जाए और ओरल सेक्स किया जाए, विजाइनल सेक्स किया जाए या एनल सेक्स किया जाए एक ऐसे बंदे के साथ जिसको HIV एड्स की बीमारी हो, ठीक है, तो उसमें ये लग सकता है। और इसके अलावा with someone infected with HIV or exposure to HIV contaminated blood or breast milk, ठीक है, या अगर किसी सेहतमंद बंदे के जिस्म में HIV का जो पेशेंट है अगर उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए या जो ब्रेस्ट मिल्क है अगर वो बॉडी में चला जाए तो उसकी वजह से भी HIV एड्स जो है वो हो सकता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो बच्चे हैं अगर उनकी माँ में अगर माँ को HIV है, एड्स है, ठीक है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो इंक्रीज रिस्क पर होगा और उसमें ये बीमारी ज़रूर होगी, क्योंकि माँ को है तो बच्चा जो पैदा होगा तो ब्लड की कंटेमिनेशन की वजह से बच्चे में भी HIV जो है वो होगा। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसमिशन किस वजह से हो सकती है? मोस्टली वो पेशेंट्स जो कि ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, तो अगर उनकी स्क्रीनिंग ठीक तरह से नहीं होगी और कोई ऑर्गन या टिश्यू ट्रांसप्लांट होगा तो उस वजह से भी HIV एड्स जो है वो ट्रांसमिट होता है। और इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है अगर वो ठीक से स्क्रीन न किया गया हो और उसमें HIV का वायरस हो तो वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है एक सेहतमंद बंदे को और उसको HIV एड्स जो है वो मुंतकिल हो सकता है। इसके अलावा अनस्टेरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहे किसी भी ऑपरेशन में यूज़ हुए हों, ठीक है, और अगर उसमें कोई पेशेंट हो जिसको HIV था, ठीक है, और वो इंस्ट्रूमेंट्स फिर स्टेरलाइज नहीं हुए तो इससे एक सेहतमंद बंदे को HIV एड्स मुंतकिल हो सकता है। इसके अलावा जो डेंटल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसकी भी स्टेरलाइजेशन करनी चाहिए, वरना अगर किसी ऐसे पेशेंट के साथ उसका कांटेक्ट आ जाए जिसमें HIV था तो अगर सेहतमंद बंदे का काम उस इंस्ट्रूमेंट से होगा तो उसमें भी HIV एड्स जो है वो ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इसके बाद है सिम्टम्स ऑफ एड्स। तो एड्स के सिम्टम्स क्या हैं? फैटीग, इसमें पेशेंट थकता बहुत ज़्यादा है, वेट लॉस, दिन ब दिन वज़न कम होता जाता है, नाइट स्वेटिंग, रात के टाइम पर स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा होता है, डायरिया होता है इसमें, ठीक है, पेशेंट में इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है, और लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है, और लिम्फ नोड्स जो है इसमें भी लिम्फोसाइट्स होते हैं और ये भी इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब भी लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग होती है तो इससे किसी इन्फेक्शन का पता चलता है। और एड्स में भी लिम्फ नोड्स जो हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ब्लड विजन, इनकी नज़र जो है वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता फिर काम करना छोड़ देती है, ब्लड विजन होती है। और मेमोरी लॉस, ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं बातों को, ठीक है, कोई चीज़ इन्हें याद नहीं रहती। इसके अलावा फ्लू लाइक इलनेस, और ये सबसे पहले सिम्टम होता है, फ्लू लाइक इलनेस इनमें डेवलप होती है। फीवर होता है, ठीक है, बहुत टेम्परेचर इनमें रहता है हमेशा। हेडेक होता है, ठीक है, सर दर्द और ड्राई कफ, खुश्क खांसी इनको रहती है एड्स के पेशेंट्स में। इसके अलावा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है, और अपॉर्चुनिस्टिक की हमने बात की कि ये वो हैं, वो फंजाई या वो बैक्टीरिया हैं जो मोस्टली नॉर्मल फ्लोरा के तौर पर मौजूद होते हैं जिस्म में, लेकिन इन्हें जैसे ही मौका मिलता है कि जब भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है या ख़त्म होता है तो ये अपने ही जिस्म में इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है, और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जो है ये बहुत सीरियस इन्फेक्शन है ब्रेन का, स्पाइनल कार्ड का, और इसमें मोस्टली वो लोग, उन लोगों को ज़्यादातर ये होता है जिनको HIV एड्स हो, ठीक है, और इस फंगस का जो नाम है वो है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स, ठीक है। इसके अलावा टॉक्सोप्लाज्मोसिस है जो कि एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, ये भी HIV एड्स में बहुत कॉमन होता है। PCP, ये एक टाइप ऑफ नमूनिया है और इसे निमोसिस्टिस नमूनिया कहा जाता है, और ये भी एक यीस्ट इन्फेक्शन है, एक फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, जिसमें लंग्स इफ़ेक्ट होते हैं, और ये भी मोस्टली HIV एड्स के पेशेंट में एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। कैंडिडियासिस जो कि मुंह में मौजूद होता है एज ए नॉर्मल फ्लोरा, और फीमेल के विजाइना में एज ए नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होता है। तो HIV एड्स के पेशेंट में मोस्टली ये फंगल इन्फेक्शन माउथ में, ब्रोंकाई में, ट्रेकिया में, लंग्स में, इसोफेगस में और विजाइना में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। सर्टन कैंसर्स हैं इंक्लूडिंग केपोसी सार्कोमा, ठीक है, और केपोसी सार्कोमा जो है ये एक कैंसर का टाइप है जिसमें पेचेस बन जाते हैं एबनॉर्मल टिश्यू के जो कि अंदर से ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और ये मोस्टली स्किन में, माउथ पर, नोज़ में, थ्रोट में, लिम्फ नोड्स में
ठीक है, यहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं ये पेचेस, ठीक है। और इसमें जो मोस्टली जो वायरस इन्वॉल्व होता है वो हर्पीज़ वायरस 8 इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये भी HIV एड्स के पेशेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। इसके अलावा अगर डायग्नोसिस ऑफ HIV एड्स पर हम आएँ तो यहाँ पर जो पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है, ये घर पे भी किया जा सकता है। और इसमें अगर आप देखें, ठीक है, तो ये रैपिड टेस्ट्स हैं, ठीक है, जो कि एक इसे ICT टेक्निक भी कहा जाता है। और इसमें जो सीरम है वो डाला जाता है 2 या 3 ड्रॉप, और साथ में बफर डाला जाता है, और इसमें एंटीबॉडीज़ का पता लगाया जाता है। लेकिन ये इतना स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, ना इतना सेंसिटिव टेस्ट है। इसके अलावा एक दूसरा रैपिड टेस्ट है और ये स्लाइवा से किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो इसके लिए जो रैपिड टेस्ट बनाया गया है, तो इस पर आपको स्वैब नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मुंह के जो गम्स होते हैं, दांतों के ऊपर जो गम्स होते हैं, और नीचे जहाँ में जो नीचे वाला गम है, तो ये दोनों गम्स जो हैं इसके इर्द गिर्द इस स्वाब को लिया जाता है, ठीक है। और फिर एक बफर में इसे मिक्स किया जाता है, खड़ा रखा जाता है, और फिर इसमें पॉजिटिव और कंट्रोल की लाइन चेक की जाती है। अगर 2 लाइनें आएंगी तो ये पॉजिटिव होगा, अगर कंट्रोल की लाइन आएगी तो ये नेगेटिव होगा। तो ये भी एक बहुत रैपिड टेस्ट है, और विद इन 30 to 40 मिनट्स ये टेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है एलाइजा का टेस्ट, ठीक है, और ये सेंसिटिव टेक्निक है, अच्छी टेक्निक है। इसमें भी एंटीबॉडीज़ का हम पता लगाते हैं। तो अगर एलाइजा किया जाए तो ये बहुत बेहतर है। अलबत्ता जब एलाइजा पर टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो कन्फर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट किया जाता है। और वेस्टर्न ब्लॉट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टेक्निक है, बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। इसमें मुख्तलिफ प्रोटीन्स में से जो स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन होता है उसका पता लगाया जाता है। और HIV के लिए ये टेस्ट जो है ये बेस्ट टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें भी मोस्टली जो एंटीबॉडीज़ हैं उसका कंफर्मेशन की जाती है। तो अगर रैपिड टेस्ट या एलाइजा टेस्ट पर कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसको कंफर्म किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉट पर, ठीक है। इसके बाद PCR टेस्ट है, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट जो है ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये हमें वायरल लोड का बताता है कि अगर पेशेंट में टेस्ट पॉजिटिव है, रिएक्टिव है, तो वायरस कितने लेवल पर है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी मिलियंस पर है, ठीक है, कितने लाख पर है। तो इससे पता लगता है PCR टेस्ट से हमें, ठीक है। इसके बाद CD4 काउंट, ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और हमने इसमें डिस्कस किया कि ये वायरस CD4 सेल्स को टारगेट करता है, ठीक है। और CD4 सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और वायरस की किलिंग करता है। तो अगर CD4 सेल्स जो हेल्पर T सेल्स भी से कहा जाता है, अगर ये बॉडी में कम होंगे तो ऑटोमेटिकली जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं वो भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल रेंज जो CD4 की है वो 500 to 1200 सेल्स पर mm³ है, ठीक है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन है, और मोस्टली ये मुख्तलिफ सेल्स के सरफेस पर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल T हेल्पर सेल्स के सरफेस पर, मोनोसाइट के सरफेस पर, मैक्रोफेजेस के सरफेस पर, और डेंड्रिटिक सेल्स के सरफेस पर ये मौजूद होता है। तो अगर 500 से इसका लेवल कम आएगा तो ये तसव्वुर होगा कि कोई HIV का केस है या कोई इम्यूनोसप्रेशन जो है वो ज़रूर मौजूद है, ठीक है। तो ये तो था डायग्नोस्टिक टेस्ट। और अब प्रिवेंशन पर आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कोई भी वैक्सीन अभी तक HIV के लिए अवेलेबल नहीं हुई, ठीक है, कोई भी वैक्सीन मौजूद नहीं है। अलबत्ता ऐसे बिहेवियर को एवॉइड किया जाता है कि उसमें जो इन्फेक्टेड ब्लड है, सीमन है, विजाइनल सिक्रीशंस हैं या ब्रेस्ट मिल्क है वो बॉडी में इंटर हो। तो ऐसा कोई भी बिहेवियर जो है वो नहीं अपनाना कि इन चीज़ों का दाखिला जो है वो जिस्म में मुमकिन हो, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें जिस्म में दाखिल होंगी तो HIV और एड्स का ख़तरा होगा। अगर ऐसे लोगों में HIV की बीमारी है और उन लोगों का सीमन, विजाइनल सिक्रीशंस या ब्रेस्ट मिल्क जो है या ब्लड जो है वो सेहतमंद बंदे की बॉडी में जाएगा तो उन्हें HIV और एड्स का ख़तरा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे बिहेवियर से अवॉइड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, जिसे प्रेप भी कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 2 तरह के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वो जिनका जो पार्टनर होता है, सेक्स पार्टनर, उनमें HIV हो, ठीक है, या वो ड्रग एडिक्ट्स, ठीक है, जो ड्रग्स यूज़ करते हैं और सिरिंजेस का इस्तेमाल करते हैं और मल्टीपल सिरिंजेस एक दूसरे के साथ उसका तबादला करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों में प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें एक ख़ास किस्म का मेडिसिन हर रोज़ लिया जाता है, ठीक है। और हर रोज़ उस मेडिसिन के लेने से उन लोगों में HIV नहीं होता,
ठीक है ना। तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस आर प्रेप इज व्हेन पीपल एट रिस्क फॉर HIV टेक डेली मेडिसिन टू प्रिवेंट HIV, ठीक है। और इसमें जो मेडिसिन ली जाती है उसे ट्रूवाडा कहा जाता है, ठीक है। इसे एमट्राइसेटाबिन और टेनोफाविर जो है इस ट्रूवाडा टैबलेट में जो फार्मूला है इसका वो है एमट्राइसेटाबिन और टेनोफाविर, ठीक है। तो ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के लिए लिया जाता है कि अगर ख़ुद को बचाया जाए HIV से, अगर कोई बंदा ऐसे बंदे के साथ कांटेक्ट में आता है जिसको HIV था, ठीक है, और ये उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में था, तो ये हर रोज़ ये टैबलेट लेगा, हर रोज़ लेगा तो इस टैबलेट का असर होगा, ये HIV से महफूज रहेगा। ये जो ड्रग एडिक्ट्स हैं जो कि सिरेंजेस का तबादला करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनमें बहुत ख़तरा होता है, ठीक है। तो इस टैबलेट की मदद से बचा जा सकता है, ठीक है। सो प्रेप कैन स्टॉप HIV फ्रॉम टेकिंग होल्ड एंड स्प्रेडिंग थ्रू आउट योर बॉडी, ठीक है। पूरे जिस्म में इसकी रोकथाम को ये रोक सकता है जो प्रेप है, ठीक है। और व्हेन टेकन डेली प्रेप इज़ हाईली इफेक्टिव फॉर प्रिवेंटिंग HIV फ्रॉम सेक्स और इंजेक्शन ड्रग यूज़, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि अगर एक दूसरे बंदे के साथ जिसके साथ ये सेक्सुअल कांटेक्ट में है, तो अगर उसमें HIV है और ये मेडिसिन ट्रूवाडा यूज़ कर रहा है तो 99% चांसेस होते हैं कि ये HIV से ख़ुद को बचा ले। और अगर इंजेक्शन की मदद से ड्रग यूज़ कर रहा है, ठीक है, और जो लोग हैं इसके आसपास उसको HIV है, तो अगर इसके साथ साथ ये ट्रूवाडा की टैबलेट यूज़ कर रहा है तो 74% चांसेस हैं कि ये HIV से बच जाए, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में प्रेप में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि ये उस वक्त इफ़ेक्टिव होता है जब ये कॉन्स्टेंटली लिया जाए, लेकिन इज़ मच लेस इफ़ेक्टिव व्हेन इट इज़ नॉट टेकन कॉन्सिस्टेंटली, ठीक है। लेकिन इसका इफ़ेक्ट फिर नहीं होता अगर ये रेगुलरली यूज़ ना किया जाए। तो हर 3 महीने तक ये लेना पड़ता है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक फिर इसको कंटिन्यू करना होता है या बंद करना होता है, ठीक है। सो डियर व्यूअर्स, ये था HIV एड्स। उम्मीद है आप लोगों ने ज़रूर कुछ सीखा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।